हेलो स्टूडेंट्स, जैसा कि आप लोगों को पता है कि नीट की रिजल्ट जारी कर दी गई है और आप सभी स्टूडेंट काउंसलिंग की वेट कर रहे हैं। और आज हम लोग इस वीडियो में सारे कट ऑफ्स को देखेंगे। कौन से कट ऑफ्स, झारखंड के कॉलेजेस के कट ऑफ्स देखेंगे। लास्ट ईयर के कितने थे झारखंड के बेसिस पर, ठीक है, मतलब स्टेट रैंक के बेसिस पर आपको कितने रैंक में कौन से कॉलेजेस मिल सकती है, इसके सारे कट ऑफ्स को देखेंगे। अब कट ऑफ्स की और आगे बढ़ने से पहले हम कुछ बेसिक बातें जान लेते हैं जो बहुत सारे स्टूडेंट्स को नहीं पता होती है। जैसे कि झारखंड में कुल 8 MBBS कॉलेजेस हैं, जिसमें से 6 गवर्नमेंट की है और 2 प्राइवेट कॉलेजेस हैं, जिसमें हम लोग सिर्फ 6 गवर्नमेंट कॉलेजेस के ही कट ऑफ के बारे में बात करेंगे, क्योंकि प्राइवेट की बात करने की जरूरत नहीं है ना। तो हम लोग सिर्फ गवर्नमेंट कॉलेजेस की बात करेंगे, 6 गवर्नमेंट कॉलेजेस की कट ऑफ के बारे में। अब हम लोग चलते हैं स्क्रीन की ओर। अब हम लोग लाइन बाय लाइन बात करेंगे कॉलेजेस के बारे में, ठीक है। उसमें कुल कितने सीटेज है, स्टेट की कितनी है और सेंट्रल की कितनी है, ठीक है। तो सबसे पहला कॉलेज आता है रिम्स रांची, जो रांची में है। इसमें कुल 180 सीट है, जिसमें से ये 2 भागों में बटा हुआ है। सीट्स टोटल 150 और 130 में 2 टाइप बटा हुआ है। 150 जो सीट्स है वो स्टेट के लिए है, और 30 जो सीट है वो जो ऑल ओवर इंडिया, यानी जो इंडिया से सीट्स लेते हैं, ठीक है। मतलब आप कहीं से सेंट्रल से ले सकते हैं, शायद स्टेट कोटा से ले सकते हैं, ठीक है। तो टोटल 150 सीट और 30 सीट होती है। अगर हम बात करें अब दूसरे कॉलेज की, तो दूसरा कॉलेज है SNMMC धनबाद। इसका जो पहला नाम था, इसका नाम PMCH नाम था, जिसका नाम चेंज करके SNMMC कर दिया गया है, ठीक है। इसमें कुल 50 सीट्स है और इसे 2 टाइप में पार्ट्स में बांट दिया गया है, 42 सीट्स और 8 सीट्स, ठीक है। जिसमें से 42 सीट्स स्टेट्स के लिए है और 8 सीट सेंट्रल गवर्नमेंट के, मतलब सेंट्रल के अकॉर्डिंग सेंट्रल कोटा से जो सीट लेंगे वो है, ठीक है। नेक्स्ट कॉलेज है हमारा MGM कॉलेज। कौन सा कॉलेज? MGM कॉलेज, जो कि जमशेदपुर में स्थित है। इसमें कुल 100 सीटें हैं, जिसमें 83 सीट्स स्टेट के लिए है और 17 सीट किसके लिए है? सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए है। नेक्स्ट कॉलेज है MMC पलामू। इसमें भी टोटल 100 सीट्स है, जिसमें से 83 सीट्स किसका है? स्टेट के हैं, और 17 सीट्स कहाँ से है? सेंट्रल के लिए है। नेक्स्ट कॉलेज है हमारा PJMC दुमका। इसमें भी टोटल 100 सीट्स है, 83 स्टेट्स के लिए और 17 सीट्स सेंट्रल के लिए, ठीक है। अगर हम बात करें एक और लास्ट कॉलेज जो गवर्नमेंट कॉलेज है, वो है SBMC हजारीबाग। ये हजारीबाग में है। इसमें भी टोटल 100 सीट्स है, 83 सीट्स स्टेट के लिए है और 17 सीट्स किसके लिए है? सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए, ठीक है। मतलब सेंट्रल से जो सीट्स लेते हैं, जो स्टूडेंट सेंट्रल से सीट लेते हैं उसके लिए, और जो स्टेट कोटा से लेते हैं उसके लिए 83 सीट्स है, ठीक है। अब हम लोग लाइन बाय लाइन कट ऑफ्स को डिस्कस करेंगे, ठीक है। सबसे पहले हम लोग जो कॉलेज से कट ऑफ डिस्कस करेंगे वो है रांची रिम्स, ठीक है। लेकिन उससे पहले हम लोग कुछ काउंसलिंग की बातें कर लेते हैं। तो काउंसलिंग जो होता है वो टोटल 4 राउंड्स का होता है, ठीक है। काउंसलिंग जो हमारी टोटल होगी वो टोटली 4 राउंड्स की होगी। राउंड 1, राउंड 2, मॉप अप राउंड और स्ट्रो वैकेंसी राउंड, ठीक है। सभी स्टूडेंट्स को एक बेसिक नॉलेज हम दे देते हैं, याद रखोगे कि हर राउंड के बाद अलग मेरिट लिस्ट निकलती है। अब मेरिट लिस्ट क्या है? तो मेरिट लिस्ट सिंपल है। आपसे जब काउंसलिंग स्टार्ट की जाएगी, जब नोटिस निकाली जाएगी, तो आपसे कहा जाएगा कि आप अपना सारा ऑल इंडिया रैंक, ऑल इंडिया नंबर, ये सब डालिए। उसके हिसाब से आपका स्टेट का रैंक निकलेगा, स्टेट में आप कितने रैंक पे हैं, ठीक है। इसी को बोलते हैं हम लोग मेरिट लिस्ट, ठीक है। तो ये जो मेरिट लिस्ट निकलेगी, ठीक है, ये हर राउंड में डिफरेंट होता है, ये बात याद रखोगे। हर राउंड में मेरिट लिस्ट क्या होती है? डिफरेंट होती है। जैसे मान लो एक राउंड में, फर्स्ट राउंड में किसी का 42 रैंक है, तो हो सकता है वो अगर कॉलेज ले लेगा तो सेकेंड राउंड में किसी और को 42 रैंक दे दी जाएगी, ठीक है, मतलब स्टेट में। तो हर राउंड में क्या होती है, अपनी रैंक वैरी करती है। ऐसा नहीं है कि जो फर्स्ट राउंड में रैंक 1 था उसे भी सेकंड में भी रैंक 1 रख दिया जाएगा, ऐसा नहीं होगा, ठीक है। क्योंकि वो उसने तो कॉलेज ले ली होगी, कोई कॉलेज, तो उसमें सेकंड में मेरिट लिस्ट में उसे नाम आएगी ही नहीं, ठीक है। तो टोटली 4 राउंड्स की होती है। राउंड 1, राउंड 2, मॉप अप राउंड और स्ट्रो वैकेंसी राउंड होती है। हम लोग को कोशिश करेंगे, याद रखोगे सभी स्टूडेंट्स, राउंड 1, राउंड 2 तक कॉलेजेस ले लेना। अगर आपको आपके पसंद के कॉलेज मिल रही है, ठीक है, या उससे कुछ कम भी मिल रही है, तो आप राउंड 1, राउंड 2 तक कॉलेज ले लें। क्योंकि मॉप अप और स्ट्रे वैकेंसी राउंड तक को कोई गारंटी नहीं है कि आपको कॉलेज मिलेगी ही। अगर आपको बहुत जिद है कि आपको वही कॉलेज चाहिए और आपकी कुछ नंबर्स में प्रॉब्लम्स है, तो आप एक
1 साल रुक सकते हैं, अन्यथा रुकना कोई फायदामंद नहीं है। क्योंकि ऐसे स्टूडेंट्स को मैंने देखा है, जिससे ऐसे स्टूडेंट्स को देखा है जो 1 साल रुक करके रिजल्ट कुछ तो बढ़ा पाते हैं लेकिन ज़्यादा नहीं बढ़ पाता है, और ऐसे स्टूडेंट्स को भी देखा है जो रुक करके अपने मार्क्स को बहुत ज़्यादा ऊपर ले जाते हैं। ये तो स्टूडेंट की बात पे डिपेंड करता है। ठीक है, तो अगर आप काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो मैं यही सलाह दूंगा कि आप राउंड 1 और राउंड 2 दोनों में पार्टिसिपेट कर लीजिए। ठीक है, और यही 2 राउंड में ही आप कॉलेजेस को सिलेक्ट कर लिया कीजिए। ठीक है, क्योंकि मौके पर स्ट्रो में भगवान भरोसे काम चलता है। ठीक है, मिल भी सकता है और नहीं भी मिल सकता है, इसलिए ये दोनों के राउंड पे भरोसा मत कीजिएगा। ठीक है, अब हम लोग लाइन बाय लाइन कट ऑफ्स की डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला कॉलेज है हमारा, जैसा कि बोले थे, रिम्स रांची। क्या कॉलेज है? रिम्स रांची। अब रिम्स रांची, अब इसमें देखो कैटेगरीज की बात करें तो जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी होता है, और साथ में पीएच होता है, बट उसको हम लोग डिस्कस करेंगे नहीं। ठीक है, हम लोग यही सब की कट ऑफ्स को डिस्कस करेंगे। ठीक है, अगर हम बात करते हैं जनरल कैटेगरी के लिए, तो जनरल कैटेगरी में पहले राउंड में 77 रैंक, याद रखोगे इसमें जो हम रैंक लिखे हैं वो सारे स्टेट रैंक्स है, ये बात कंफर्म रखोगे दिमाग में कि हम ये ऑल इंडिया रैंक नहीं लिख रहे हैं, ये स्टेट रैंक लिख रहे हैं, स्टेट में उस स्टूडेंट का कितना रैंक है। ठीक है, राउंड 1 में, तो राउंड 1 में जनरल का जो लास्ट रैंक गई थी वो 77 गई थी। ईडब्ल्यूएस की जो फर्स्ट राउंड में गई थी वो 198 गई थी, BC1 की 131, BC2 की 126 और SC की 1097 रैंक तक गई, और SC की 1608 तक की कट ऑफ गई थी। अगर राउंड 2 की बात करें हम लोग तो 132 जनरल कैटेगरी में गई थी रैंक। ठीक है, और ईडब्ल्यूएस, BC1 और BC2 ये तीनों की सीट्स फुल हो गई थी फर्स्ट ही राउंड में। मतलब देख लिए ना, रिम्स रांची की सीट बहुत जल्दी भर जाती है क्योंकि बेस्ट कॉलेज माना जाती है झारखंड की, है ना। अब बात करते हैं एससी की, तो एससी में सेकेंड राउंड में हमारी 1155 रैंक तक गई थी, और एसटी कैटेगरी के लिए 863 रैंक तक गई थी। ठीक है, अब यह कंफ्यूजन हो सकता है स्टूडेंट को कि सर एसटी में 1608 है फर्स्ट राउंड में, तो 863 रैंक में ही क्यों खत्म हो गया? अरे बाबू, एक ही या 2 सीट बचा होगा इसलिए ऐसा हुआ है, समझ आया? ठीक है, अब आते हैं मॉपअप राउंड में, तो मॉपअप राउंड में देखने की जरूरत ही नहीं है, सिर्फ जनरल में 1 सीट बचा था और एसटी में 1 सीट बचा था, बाकी ईडब्ल्यूएस, BC1, BC2 और एससी में कोई सीट्स बची ही नहीं थी। ठीक है, स्ट्रेट वैकेंसी राउंड तक तो कोई सीट बचा ही नहीं रिम्स रांची में। तो कोशिश करोगे कि राउंड 1 राउंड 2 तक ही हम लोग कॉलेज को डिसाइड कर लें, यही हम लोग के लिए बेनिफिशियल रहेगा। नहीं तो अगर काउंसिलिंग में एक भी गलती हुई तो 1 साल के लिए घर में बैठ जाओगे। इसलिए सलाह रहेगा कि राउंड 1 राउंड 2 में अच्छे से काउंसिलिंग को भरना। ठीक है, जिससे कॉलेजेस तुम्हें मिल जाए। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट में। नेक्स्ट है हमारा MGMC पलामू। क्या है? पलामू। तो इसमें जो राउंड 1 में जो जनरल कैटेगरी की कट ऑफ गई थी वो गई थी 350, ईडब्ल्यूएस की 416, BC1 की 399, BC2 को 360, SC की 1416 और ST की 1945। अगर राउंड 2 की बात करें तो 395, 428। ठीक है, BC1 की तो कोई सीट बची ही नहीं राउंड 2 में, और BC2 में 396 तक गई, और ST में 2024 तक गई। अगर मॉपअप राउंड की बात करें तो 436 जनरल कैटेगरी के लिए, ईडब्ल्यूएस के लिए 441, BC1, BC2 और SC में कोई सीट्स बची ही नहीं, और अगर हम ST की बात करें तो ST 2066 तक गई थी कट ऑफ। अब हम बात करते हैं स्ट्रे वैकेंसी राउंड की। स्ट्रे वैकेंसी राउंड में जनरल कैटेगरी के लिए कितनी है? 448 गई थी, और ईडब्ल्यूएस के लिए 451, और BC1 के लिए 454, और BC2 SC ST के लिए कोई सीट्स बची नहीं थी। ठीक है, ये बात हम लोग को ध्यान रखना है। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट कॉलेज में। नेक्स्ट कॉलेज है हमारा PJMC दुमका। PJMC दुमका। अब इसकी जो फर्स्ट राउंड की कट ऑफ गई थी वो जनरल के लिए 312, ईडब्ल्यूएस के लिए 396, BC1 के लिए 342, BC2 के लिए 349, SC के लिए 1395 और ST के लिए 1881। अगर राउंड 2 की बात करें तो फर्स्ट राउंड में इसे 368 मिली थी, कट ऑफ गई थी। ईडब्ल्यूएस की कोई सीट नहीं बची, ईडब्ल्यूएस की सीट फर्स्ट राउंड में ही खत्म हो गई। और अगर हम BC1 की बात करें तो 377 कट ऑफ गई, BC2 की 374, SC की 1421 और ST की हमारी गई 1733। जनरल की अगर बात करें तो 423 मॉपअप राउंड में गई, BC1 की 438 मॉपअप राउंड में, BC2 की 424,
SC की 1470 और ST की 2077। अगर जनरल की बात करें तो स्ट्रे वैकेंसी राउंड में 437 और BC1 में 440, बाकी में कोई सीट्स बची ही नहीं। ठीक है, तो हम लोग कोशिश, देखो मॉप अप और स्ट्रे में 1 या 2 या सीट बचता ही है, इसलिए कोशिश करो राउंड 1 राउंड 2 तक कॉलेजेस ले लिया करो अपने नंबर के हिसाब से। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट कॉलेज में। नेक्स्ट कॉलेज है SBMC हजारीबाग। SBMC हजारीबाग में जनरल का जो कटअप था राउंड 1 में 241 था, EWS का 346, BC1 का 291, ठीक है, BC2 का 270, SC का 1314, ST का 1839। राउंड 2 में 285, EWS का सीट राउंड 2 में खाली मतलब भर गया था। ठीक है, राउंड 2 में कोई सीट अवेलेबल नहीं था। BC1 का भी कोई सीट अवेलेबल नहीं था। BC2 में 310 कट ऑफ गई थी। BC2 की SC की 1401, ST की 1742। मॉपअप राउंड में 409 जनरल की, EWS की 414, BC1, BC2 और SC की कोई सीट नहीं बची। ST की 1917। अगर हम बात करें स्ट्रे वैकेंसी राउंड में तो जनरल की 350, EWS की 447, BC1 की 380 और बाकी BC2, SC, ST की कोई सीट्स नहीं बची थी। ठीक है, ये बात ध्यान रखोगे। नेक्स्ट कॉलेज है MGM मेडिकल कॉलेज जमशेदपुर। MGM मेडिकल कॉलेज जमशेदपुर। ठीक है, अगर हम राउंड 1 की कटअप की बात करें तो 141 जनरल के लिए, EWS की 251, BC1 की 176, BC2 की 166, SC की 1195, ST की 1694। ठीक है, अगर राउंड 2 की बात करें तो जनरल के लिए 203, EWS के लिए 259, BC1 की कोई सीट नहीं बची, BC2 की 213, SC की 1279 और ST की कोई सीट नहीं बची। जनरल में अगर मॉपअप की बात करें तो 246, EWS की 281, BC1, BC2 में कोई सीट्स नहीं बची, SC में भी कोई सीट नहीं बची, ST में 171 कटअप गया था। अगर जनरल की बात करें स्ट्रे वैकेंसी राउंड में तो 252, EWS में कोई सीट नहीं, BC1 में 253 और BC2, SC और ST में कोई सीट नहीं। अब बात करते हैं लास्ट कॉलेज SNMMC धनबाद, मतलब जिसका पहला नाम क्या था, PMC जिसका नाम था पहले। हम लोग यहाँ देख सकते हैं सिंपल की स्ट्रे वैकेंसी में जनरल, EWS, BC1 और BC2 की कोई सीट्स नहीं बची स्ट्रे वैकेंसी में। ठीक है, खाली किसकी बची, ST की एक सीट्स बची थी। ठीक है, एक या दो सीट बची थी शायद। ठीक है, 1857 ये लास्ट कटअप गई स्ट्रे वैकेंसी राउंड में। अब बात करते हैं राउंड 1 की इसी की, तो जनरल में 177, EWS में 261, BC1 में 179, BC2 में 186, SC में 1241, ST में 1753। अगर राउंड 2 की बात करें तो जनरल की 218, EWS की 270, BC1 की 227, BC2 की 225, SC की 1301 और ST की 1699। मॉपअप की 231, EWS में कोई सीट नहीं, BC1 में कोई सीट नहीं, BC2 में 247, SC में कोई सीट नहीं, ST में 1855 की कटअप गई। तो यहीं पे ये वीडियो खत्म होता है। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम्स हो किसी भी स्टेप में, आप डायरेक्टली कमेंट कर सकते हैं, मैं कोशिश करूंगा जल्द से जल्द रिप्लाई करने की। और अगर कोई भी क्वेरी हो कि किस नंबर पे कितने मार्क्स से, आप पूछ सकते हो। ठीक है, लास्ट ईयर में क्या था, इस साल देखो रैंक हर साल क्या हो रहा है, कटअप बढ़ ही रहा है। ठीक है, इसलिए कोशिश करोगे कि जल्द से जल्द ये काम कर लिया करो। ठीक है, कौन से काम, काउंसलिंग का काम। और अपने और मेहनत, अगर जो स्टूडेंट्स का नहीं हुआ इस बार, उसे दुखी होने की कोई ज़रूरत नहीं है, वो नेक्स्ट साल के लिए प्रिपरेशन पे लग सकते हैं। और अगर रुकना है तो साथ साथ आप ट्राई करते रहिए। अगर बाई चांस आपका स्ट्रे या मॉपअप में एक हो जाए, लेकिन आप अपना प्रिपरेशन नहीं छोड़ेंगे जिनके कम मार्क्स है, ये ध्यान रखोगे बात। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एंड बाय बाय।